मतलब बारीक वर्क भी रखूँगी, लेकिन बोल्ड वाला भी वर्क उसके अंदर डालूँगी। इसमें मैं ऊपर का जो बैंड है वो उसमें मैं हिबिस्कस का यूज़ करूँगी और गोल्ड रोजेस का। आप चाहो तो एक ही तरीके के फ्लावर भी बना सकते हो। अगर आपको बोल्ड वाला बनाना है तो आप बोल्ड फ्लावर्स ले लो, और हिबिस्कस बनाना है तो हिबिस्कस वाला भी रख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से एक रोज़ यहाँ से और दूसरा रोज़ यहाँ से बनाना है, लेकिन दूसरी तरफ मैं हिबिस्कस यूज़ करूँगी। अब दूसरी साइड से हिबिस्कस कैसे बनाएंगे, इस साइड से। ठीक है, अब एक साइड दूसरा बनाया मैंने। अब ये जो बीच का सब स्पेस है ना, ये हमें फिलिंग वगैरह और बोल लीफ से कंप्लीट करना है। अब पहले ये वाला सरफेस हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैं लूँगी स्क्वायर। देखो पूरा स्क्वायर नहीं बनाया मैंने, ये ऐसे स्क्वायर आ गया। ठीक है, इतना ये कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मैं लूँगी एक रिंग। यहाँ पे भी एक रिंग बनाएंगे। मतलब ये सरफेस ऐसे सीधा हमें स्लांट में बिल्कुल स्ट्रेट ना एक डिज़ाइनिंग से फिल करना है पूरा। ऐसी ही सेम मैं यहाँ से बनाऊँगी। अब मैं यहाँ बीच में से ना लीव निकालूंगी, यहाँ पे मैं फिलिंग नहीं ले रही। दो लीव निकालूंगी मैं यहाँ से।
बंचेस के तौर पे निकालनी है। यहाँ से भी एक बंच बन जाएगा। जैसे ये छोटा छोटा स्पेस बचा, आप इसमें ड्रॉप्स वाली ले लो, ये छोटी बेबी लीफ बना दो इस तरीके से। अब एक बंच मैंने इधर ले लिया, ऐसे ही एक इधर से निकालना है। ठीक है, इस तरीके से ऊपर का सरफेस ऐसा आना चाहिए। मतलब मैंने कोई आड़ा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, स्ट्रेट ही है मेरा, बस लीव्स ऊपर नीचे है थोड़ी सी। अब यहाँ सेंटर से भी बंच निकालूंगी मैं। ठीक है, बस इस तरीके से एक बंच आएगा। इसको हम आउटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे हमें लाइक इतनी बड़ी, बीच में सेंटर में छोटी भी बनती है, लेकिन हम इसमें थोड़ी सी बड़ी कैरी लेंगे। उसका सेंटर पॉइंट होना चाहिए ये मिडिल फिंगर। तो आपको एक अंदाजे के तौर पे इस तरीके से एक लाइनिंग लेनी है, वो लाइनिंग दिखनी नहीं चाहिए, एक अंदाजे के तौर पे लाइनिंग लगानी है मिडिल फिंगर में। और ये थंब का जो ये वाले थंब का जो बिल्कुल ये वाला जॉइंट होता है ना, यहाँ से हमें एक स्ट्रेट प्लस का निशान बनाना है। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, सॉरी, ऐसे जानी चाहिए मिडिल उस पे फिंगर में, और ऐसे जानी चाहिए इस तरीके से, ऐसे प्लस बनना चाहिए पूरा जब आपका सेंटर आ जाएगा। तो ये प्लस का निशान बहुत लाइट लगाना है, मतलब दिखना नहीं चाहिए अपना। ये हमारा बिल्कुल मिड पॉइंट आ गया सेंटर की, जहाँ हमें मीनार की नॉक बनानी है। और ये हमारा सेंटर फिंगर का आ गया कि हमें डिज़ाइनिंग सेंटर में लेके जानी है। तो हम पूरी कॉर्नर से ही बनाएंगे ऐसे, इधर से भी ऐसे, इस तरीके की शेप आनी चाहिए। मैंने फुल कवरेज लिया है बनाने को, सेंटर से भी बना सकते हो आप। जो मैं इसके ऊपर ऑप्शन करूँगी वो फिर पूरा ऐसा बनता आएगा। अब जो मैं बनाऊँगी वो इस तरीके से बनेगा इसके ऊपर। डबल लाइनिंग करेंगे। इसके अंदर एक और लाइनिंग कर लेंगे। ये हम बीच की सेंटर लाइन फिल कर देंगे, लेकिन फिल करने से पहले इसके ऊपर में काउंटर करेंगे, क्योंकि फिल करने के बाद ना इसको सूखने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद काउंटर हो सकते हैं। इसलिए पहले ही काउंटर कर दो, बाद में से फिल कर दो।
इसके ऊपर जो मैं यूज़ करूँगी वो बोल्डवर्क होगा, लेकिन बोल्डवर्क बनाने से पहले ना मैं एक अंदाजे के तौर पे लाइन डालूँगी कि मुझे कितने स्पेस में बनाना है। ऐसे ऐसे विदाउट लाइनिंग के नहीं बनाना, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। अब इसमें देखो मैं क्या यूज़ करूँगी, एक रिंग लिया, ठीक है। थोड़ी मोटी रख के बनानी है बेबी लीव्स। बीच बीच में आप डॉट्स वाली भी ले सकते हो, चेरी डॉट्स, ठीक है। एक तरीके से बंच के तौर पे बन गया। ऐसे बनाना, ये मैं पूरा बना के दिखा दूँ। ऐसे बारीक वाले फैन कंगोरे भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ध्यान से बनाना है, मिक्स नहीं होना चाहिए कुछ भी। गोल लीफ के बीच में से बनाया मैंने। ठीक है, जिस तरीके से मैंने ये साइड पूरी बोल्ड करी है, ऐसी दूसरी साइड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा हो जाएगा। ऐसे एक शेप नहीं आया, शेप से बाहर नहीं गया, इस जैसे नीचे का लुक है वैसे ऊपर वाला लुक आया। नीचे वाले ऑप्शन में क्या करेंगे,
जो हमने मेन लाइन बनाई थी उसे इस तरीके से गोल करेंगे। ठीक है, गोल देखो बाद में करने के बाद कंगूरे बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, तो ये चीज़ ऐसे ही करना, आप पहले कंगूरे करना बाद में से गोल करना। ठीक है, इसके अंदर क्या बनेंगे, सिर्फ नॉर्मली छल्ले, क्योंकि हमने इसके आसपास का एरिया सब बोल्ड रखा है, तो अंदर की साइड में हमें बारीक वर्क का यूज़ करना है, मोटा नहीं। ये अभी तो देखने में मोटे लगेंगे, लेकिन सूखने के बाद उनका लाइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा उसमें बोल्ड हो जाएगा। अब आए ऊपर, अब यहाँ पे हम मीनार का शेप लेंगे। मीनार का शेप कैसे लेते हैं, पहले सेंटर वाला लुक बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से सेंटर का लुक बनता है। उसके बाद साइड्स में लाइन बनती है, बिल्कुल मिडिल फिंगर का सेंटर होना चाहिए। इस तरीके से कुछ लाइन होगी, इस लाइन को हम डायरेक्ट मोटा कर लेंगे, लेकिन मैं को कंगूरे करने हैं, इस वजह से मैं इसको डबल लाइन करके फिल कर दूँगी। मतलब इसके ऊपर जो आउटिंग है वो ऑप्शनल है, करना चाहो तो कर सकते हो, वरना डायरेक्ट भी कंगूरे कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाली डिज़ाइन भी करा था, मैं वैसे ही कर रही हूँ सेम। कंगूरे पहले कर रही हूँ, फिर सूखने के बाद थोड़ा सा फिर बोल्ड कर रही हूँ। फिंगर पे हम लोग थोड़ी बहुत इंडियन फीलिंग डाल सकते हैं, उसके बाद फिंगर भी कर सकते हैं, वरना हम यहाँ पे जो लाइनिंग है इसके ऊपर रोज़ रिंग का एक ऐसा लाइनिंग लेके फिर फिंगर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा ऊपर डिज़ाइनर नहीं बता देती हूँ थोड़ा सा। ये वाला जो वर्क है ना, हम सिर्फ ये लाइनिंग के ऑप्शन पे ही करेंगे, ऊपर तक लेके नहीं आएंगे।
यहाँ पे मैं क्लोज ले लूँगी। तरीके से ये सारा फिल हो जाएगा। अब फिंगर्स का हम क्या कर सकते हैं वो देखो। जैसे मान लो ये टिप्स के लिए हमने छोड़ दिया इतना इतना, एक तरीके से मान लो टिप्स के लिए लाइनिंग डाली है मैंने, ये मैंने वो छोड़ दिया। अब इस फिंगर पे हम क्या बनाएंगे, पहले तो रिंग बनाऊंगी मैं, लेकिन देखो साइज़ बहुत छोटा, क्योंकि मुझे और भी कुछ बनाना है। अब ये फर्स्ट लाइन पे हम डॉट वाला करेंगे। स्ट्रेट लाइंस भी डाल सकते हो, मतलब जो मोटी वाली मैंने लाइंस सिखा रखी हैं वो भी डाल के दिखा दूँगी। लिटिल फिंगर पर, लास्ट वाली फिंगर पर डॉट्स। ठीक है, ये हो गया फिंगर का एक डिज़ाइन। इसको हम ड्रॉप्स डालेंगे। अब ये जो साइड का स्पेस बचा ना, इसमें देखो सिर्फ जिगजैग लाइंस डाल रही हैं। इस तरीके से, क्योंकि हमने हैवी वर्क तो यहाँ नहीं दिया ना, तो फिंगर्स को और ज़्यादा हैवी नहीं रखना। अब इस पर मैं बेबी लीफ वगैरह बना सकती हूँ, वरना डिटेलिंग कर लेते हैं। बेबी लीफ का यूज़ कम कर रही हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। अगर सेम कोई कंटिन्यू करना चाहो तो सेम भी कंटिन्यू कर सकते हैं फिंगर, ज़रूर नहीं है सबके अलग अलग ही डिज़ाइन बनाना। लेकिन मैं इस पर बोल्ड लाइन्स बना के दिखा रही हूँ। मैं सिंगल लाइन डाल के उसको थिक कर रही हूँ, आप लोग डबल लाइन करके बोल्ड करिएगा। ठीक है, ये लाइंस फिल हो जाएंगी।
अब ये जो मैंने फिलिंग बनाई थी इसको कैसे फिल करेंगे, इन पेटल्स में हाफ हाफ शेड करेंगे नीचे की साइड से। ये मैंने इसलिए बड़ी बनाई थी। इस तरीके से फ्लावर हो जाएगा वो। बचा थम देखो साइज़ छोटा ही है, लेकिन मैं ऊपर फिर भी वर्क डालूंगी थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा कम है। या फिर मैं इंडियन फीलिंग से ही पूरा भर दूंगी। मैंने ये फिलिंग से ही पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगी। ये ऊपर का तो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं ये साइड भी बता देती हूँ। मैं हिबिस्कस में सिर्फ एक साइड शेड करूँगी। सेंटर लाइन करना चाहो तो आप दोनों तरफ से भी रोल कर सकते हो। मैं ज़्यादा हैवी लुक नहीं दे रही हूँ इस फ्लावर को। ये मैंने ऑलमोस्ट पूरा फिल कर दिया। लीव्स फिल कर रही हूँ, थोड़ा बहुत ही बचा है। भरते वक्त देखो बिल्कुल फिनिशिंग से भरना है, कोई भी पेटल्स बाहर तक गंदी ना हो।
बाइंडिंग के बाद एक बॉर्डर लाइन ज़रूर करना। इसी में डिज़ाइनिंग डबल मीनार वाली भी बनती है। ये मैंने सिंगल मीनार वाला बताया है, लेकिन बस थोड़ा अलग लुक है। ये पाकिस्तानी डिज़ाइन में बोल्ड वर्क में आएगी, मतलब बोल्ड पाकिस्तानी डिज़ाइन। ठीक है, इस तरीके से कुछ लुक आएगा। मेरा पूरा डिज़ाइन ऑल ओवर पूरा ही फिल कर दिया। ये लाइक आप टिप्स के लिए कर सकते हो, उनको टिप्स में भर सकते हो। इस तरीके से पूरी डिज़ाइनिंग होगी। इसी तरीके से बनाना है और ये सूखने के बाद ना बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, तो ये जो गोल्ड वर्क है ना वो अलग ही उठ के दिखेगा और लाइट अलग ही लाइट होगा। तो ये मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। मैं क्लास कर देती हूँ ऑफ और ये फ़ोटो आप लोगों को भेज देती हूँ।